जय हो मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। यह प्रोग्राम आपको दीपावली किस दिन है, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, इसके संबंध में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मात्र 5 से 10 मिनट के मध्य यह आपको पूरी जानकारी देने के लिए प्रोग्राम बनाया है। मित्रों, 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएं या 1 नवंबर को, इसका निर्णय आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को सुनने के पश्चात स्वयं अपने आप अनुभूति कर प्राप्त कर लेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं अब यह कार्यक्रम और जानकारी देने का क्रम आप ध्यान से सुनिएगा। सनातन धर्म संस्कृति में पंच महापर्वों का यह उत्सव दीपावली पर्व के रूप में कार्तिक मास में मनाया जाता है। पंच महापर्व कौन कौन से हैं, यह बात आप ध्यान से सुन लीजिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से धनतेरस, जिसको त्रयोदशी तिथि कहते हैं, नरक चतुर्दशी और दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये पंच महापर्व जो कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से स्टार्ट होते हैं और शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तक जाते हैं। तो मित्रों, यह क्रम से निरंतर होते हैं। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा गोवर्धन पूजा और द्वितीया तिथि भैया दूज। तो मित्रों, इसमें कहीं कोई संशय नहीं होता। और जो इस बार 31 और 1 तारीख का जो भ्रम पैदा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, बहुत से शास्त्रविद यह कहते हुए पाए जाते हैं, लोग उनको सुनकर अपने आप ही आधानुसरण कर लेते हैं कि तिथि को उदया रूप में लेना चाहिए। मित्रों, हर तिथि उदया रूप में ग्रहण नहीं की जा सकती, विशेष तौर पर जब वो पितृ पूजन से संबंधित हो। मित्रों, शास्त्र में, धर्म सिंधु में और अन्य बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारे गणितज्ञ, ज्योतिषविद जो हमारे आचार्य पूज्य हैं, उन सब ने बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ कहा गया है, जब प्रदोष व्यापनी अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो अगले दिन की अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। उसका कारण यह है कि दीपावली पर्व पर देव पूजा से पूर्व पितृ पूजन होता है। और मित्रों, अगर आप 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व को मनाते हैं और उसी दिन दीपावली पर्व मनाते समय आपको सुबह की तिथि अगर आप लेते हैं तो सुबह की तिथि, उदया तिथि जो है वो त्रयोदशी थी, उसके बाद चतुर्दशी, उसी के बाद क्रमशः 3 साढ़े 3 बजे के करीब अमावस्या तिथि आ रही है। अब मित्रों, पितृ संबंधित कार्य अगर हम करते हैं तो वो लगभग अपराह्न 11 से 12:30-1 बजे तक बताए गए हैं। विशेष तौर पर अमावस्या के दिन किए जाने वाले पितृ पूजन 11 बजे से 12:30 बजे अपराह्न में किए जाते हैं। और जब अमावस्या तिथि 31 तारीख में 3:30-3 बजे के मध्य कभी आ रही है तो उस दिन आप अपराह्न में पितृ पूजन कैसे करेंगे, और जब आप पितृ पूजन पहले नहीं कर पाएंगे तो आप देव पूजन और लक्ष्मी पूजन किस प्रकार करेंगे। वहीं दूसरा मंतव्य मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, ज्योतिष शास्त्र में स्वाति नक्षत्र तुला राशि में जब चंद्रमा हो, उस दिन, उस समय लक्ष्मी का, माता भगवती का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। 31 तारीख में शाम के समय रात्रि 11 बजे तक तुला राशि में स्वाति नक्षत्र नहीं है, चित्रा नक्षत्र है, जो कि अगर हम लक्ष्मी पूजन के लिए या दीपावली पूजन के लिए माने तो उस दिन दीपावली के समय स्वाति नक्षत्र नहीं होगा। और मित्रों, अगले दिन हम 1 नवंबर की अगर बात करते हैं तो सूर्य उदय में अमावस्या तिथि होगी। दोपहर में, अपराह्न में 11 बजे से 12:30 बजे तक आप अपने पितृ देव की या पितृ पूजन या गांव में ग्राम पूजन, खेड़ा पूजन इत्यादि कर अपने निवास पर शाम के समय स्थिर लक्ष्य
लक्ष्मी को रूप में सिंह लगन में अपने घर में दीपावली पर्व जब बना सकते हैं, दीपावली के दिए जला सकते हैं, दीपावली पे माँ लक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं। और 1 नवंबर को ही क्रम से हमारे त्यौहार धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये क्रम से पूरे दिन, जो निर्णय सिंधु में भी बताया गया है कि पंच महापर्वों को निरंतरता के साथ देखा जाता है कि 5 दिन का यह पर्व है। 5 तिथियों में अलग अलग तिथियों के अनुसार अलग अलग हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं। धनतेरस हो, नरक चतुर्दशी हो, दीपावली पर्व हो, गोवर्धन पूजा हो, भैया दूज हो। तो मित्रों, अगर हम 31 तारीख को ही लेकर चलते हैं कि 31 तारीख में हम धनतेरस भी कर लें, नरक चतुर्दशी भी कर लें और 31 तारीख में ही हम दीपावली पूजन भी कर लें, तो यह शास्त्र सम्मत नहीं होगा। दूसरा, शास्त्र सम्मत ये भी नहीं होगा कि शास्त्रों में जब पहले से ही वर्णित है कि अमावस्या तिथि को हमेशा जो अगले दिन प्रदोष काल में आ रही हो उसको ग्रहण करना चाहिए, पहले दिन की अमावस्या को ग्रहण नहीं करना चाहिए, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मित्रों, मैं ये निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अपने व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा कि 1 नवंबर की दीपावली हमारे शास्त्र सम्मत है। अगर आप 1 तारीख को दीपावली पर्व मनाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने पितरों के निमित्त जो देव पूजा के साथ पूर्व पितृ पूजा होती है वह भी कर पाएंगे और संध्या के समय में देव पूजन और लक्ष्मी पूजन भी कर पाएंगे। और क्रम से आप पंच महापर्वों का यह त्यौहार जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष से आरंभ होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष तक चलता है, इस पर्व का आनंद ले पाएंगे। आइए मित्रों, लक्ष्मी आपको कैसे प्रसन्न हो आपके परिवार पर, उसके लिए माँ भगवती का एक मंत्र आपको बता रहा हूँ। उस मंत्र का जाप अपने सपरिवार सहकुटुंब के साथ माँ लक्ष्मी की दीपावली दीपोत्सव के समय बोलें तो निश्चित रूप से माँ भगवती प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। मित्रों, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जाम ताम त्वां नता संपरिपाल देवी विश्वम। दूसरा मंत्र अन्नपूर्णा महामाई का है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर माधवाशु भक्ता सुदेशो भुवनत्रयम्। मित्रों, भगवान श्री महादेव की भक्ति के लिए रावण ने एक शिव तांडव स्तोत्र का रचना की थी। उस परम स्तोत्र के अंतिम लाइनों में एक स्तोत्र की बाद में एक लाइन आती है जिसको भगवान शिव ने अनुकंपा करते हुए रावण को वर्णित किया था, जो कि इस प्रकार है। पूजावसान समये दशवत्र गीतम य शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। मित्रों, संध्या काल के समय भगवान शंकर का यह स्तोत्र अगर कोई अपने घर पर पठन पाठन करता है तो भगवान महादेव रावण को कहते हैं कि रावण, उस व्यक्ति के घर रथ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु, एरावत इंद्र के हाथी पर लक्ष्मी स्वयं बैठकर उसके घर पर आती है और उसको सदैव लक्ष्मी का सुख प्राप्त होता है। मित्रों, निश्चित रूप से आप अब निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि दीपावली पर्व 31 को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं, क्योंकि दीपावली पर्व पर देव पूजन और लक्ष्मी पूजन से पूर्व पितृ पूजन होना अनिवार्य है। और आप समझदार हैं कि दोपहर 11 बजे से 12:30 बजे अपराह्न के समय देव पूजन से पूर्व पितृ पूजन अमावस्या को किया जाता है। मित्रों, निश्चित रूप से आपका संशय, आपका भ्रम, आपका सभी प्रकार से दूर हो गया होगा।
बाकी महादेव, महामाई, महालक्ष्मी आप सबका कल्याण करें और निश्चित रूप से यह दीपावली पर्व आप सभी के परिवार के लिए सुखमय और कल्याणकारी हो। जय हो।